रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लें। चलो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है हमारा, शुरू कर दो। अच्छा एक सेकंड, नोट्स खोलो, हैंड्स फ्री लगा लो। अच्छा जी, पहले जो हमें, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ क्लियर है। अच्छा, पहले हमने पढ़े हैं जो डिजाइन पढ़े हैं ना, CRD, RCD, लैटिन स्केयर, उसमें बेसिकली जो है वो हमने एक ही फैक्टर का इफेक्ट देखा था, या मतलब एक चीज का किसी दूसरी चीज पे इफेक्ट देखा था। लेकिन फैक्टोरियल में ये होता है कि जब हमने दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का किसी एक चीज पे इफेक्ट देखना, तो तब हम फैक्टोरियल यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको मैं वेट लॉस डाइट भी देती हूँ, उसको मैं मेडिकेशन भी देती हूँ। मैं दो चीज़ें देती हूँ जब उसको, तो उस मैं देखती हूँ कि उसका वेट कितना लूज हो रहा है। जब मैं उसको दो चीज़ों का इफेक्ट एट अ टाइम चेक करती हूँ, तो उसके लिए जो मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा वो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट परमिट्स द एक्सपेरिमेंटर टू इवैल्यूएट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन obtained from the factorial experiment is more complete than obtained from the series of single factors। अब अगर मैं उसको सिर्फ फॉर एग्जांपल इन केस कि मैं उसको एक चीज़ दे रही हूँ, वेट लॉस के लिए डाइट दे रही हूँ, और मैं उसको मेडिकेशन दे रही हूँ, दोनों चीज़ें दे रही हूँ, ठीक है। और मैं फॉर एग्जांपल मैं दो किस्म की डाइट प्लान दे रही हूँ और दो किस्म की उसको जो है वो मेडिकेशंस दे रही हूँ, तो ना सिर्फ मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी मेडिसिन किस तरह इफेक्ट कर रही है, मेरा कौन सा डाइट प्लान किस तरह इफेक्ट करेगा, मुझे ये भी पता चलेगा कि किस डाइट प्लान के साथ किस मेडिकेशन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है, और किस डाइट प्लान के साथ किसी और मेडिकेशन का इफेक्ट अच्छा है। तो मतलब मुझे उनका इंटरेक्शन भी पता चल रहा है कि अगर मैं दो फैक्टर्स मिला के यूज़ कर रही हूँ, तो उनका इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट आ रहा है, और अलग-अलग का इफेक्ट भी मेरे पास आ जाएगा। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का ये होता है कि आपका टाइम भी जो है वो इतना वेस्ट नहीं होता कि आप एक-एक फैक्टर को अलग-अलग लेके चलो, और ये है कि आपके जो है वो आपके इतने रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ मनी, या फिर आपकी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टाइम। अच्छा, आगे है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि जो है वो इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी हैंडलिंग लिटिल बिट मुश्किल हो जाती है। सही है, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि अगर आपके जो है वो कोई से 6 फैक्टर्स हैं। अच्छा, बेसिकली ना जो मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, मेन फैक्टर फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि मेरा जो एक मेन फैक्टर है वो वेट लॉस के लिए डाइट है, और जो मेरा दूसरा फैक्टर है वो है मेडिकेशन। ठीक है, अब इसमें ये मेरे जो है वो बेसिकली क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी 6 फैक्टर्स ले लिए एट 2 लेवल्स। ठीक है, उनके मैंने 2 लेवल्स ले लिए। फॉर एग्जांपल मैंने दो किस्म के जो हैं वो डाइट प्लान बना दिए, या फर्दर जितनी भी किस्म की मेडिकेशंस ले ली, तो वो आगे मेरे जो है वो क्या आ जाएंगे, लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि 6 फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर के लिए मैं 2 लेवल्स रिक्वायर कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो इसने एग्जांपल दी हुई है कि 6 फैक्टर हैं, फॉर एग्जांपल A B C D E एंड F, 6 फैक्टर्स हैं, और हर फैक्टर के आगे लेवल्स कितने हैं, दो दो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट का हमें कैसे पता चलेगा, n इज इक्वल इज टू, हमने इन सब फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो तब हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आएंगे। ए के दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, बी के दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, सी के दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, डी के दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ई और एफ के दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। सबके फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आएंगे 64। तो 64 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स फॉर द सिंगल रेप्लिकेट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हमें चाहिए होंगे। ठीक है, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए वो कहता है कि बहुत ज़्यादा होमोजीनियस, आपको एक्सपेरिमेंट को होमोजीनियस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इतने ज़्यादा हों जिनकी हैंडलिंग मुश्किल हो, तो तब आप जो है वो इसको ईजिली टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आगे उसने एक और एग्जांपल दी है कि अगर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी है। ठीक है,
अगर आप हाइड्रोजन की अलहदा और ऑक्सीजन की अलहदा चेक करेंगे ना, हाइड्रोजन के अलहदा ऑक्सीजन के अलहदा कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, तो आपको कभी भी वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता चलेंगी। इसके लिए इट्स कंपल्सरी कि पहले आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएं और उसके बाद जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। इसमें उसने यही बात कही है कि इंटरेक्शन का पता होना कितना जरूरी है। आगे फैक्टर है, फैक्टर जो है वो मतलब एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। फैक्टर एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक फैक्टर वेट लॉस डाइट है और एक फैक्टर मेडिकेशन है, ठीक है, तो वो मेरे फैक्टर्स हैं। लेवल्स हैं, मैं आगे दो फर्दर फैक्टर की दो फॉर्म्स में यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं दो किस्म की वेट लॉस डाइट यूज कर रही हूँ, दो किस्म की मेडिकेशन यूज कर रही हूँ, तो ये मेरा लेवल है। द टर्म लेवल रेफर्स टू द सेवरल ट्रीटमेंट्स विद इन एनी फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फैक्टर है वो बेकिंग टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मेरा बेकिंग टेम्परेचर मेरा फैक्टर है ना, तो उस टेम्परेचर के डिफरेंट लेवल्स मेरे लेवल्स होंगे। लेवल ये होगा, मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ निकाल के देख रही हूँ, फिर मैं 60 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ निकाल के देख रही हूँ, तो वो जो है वो मेरे क्या आ जाएंगे, टेम्परेचर के फर्दर लेवल्स आ जाएंगे। अगर पेस्टिसाइड है तो पेस्टिसाइड की फॉर्म्स कौन सी हैं ले रही हूँ मैं, तो वो लेवल्स में आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में आपने नोटेशन कैसे करनी है, मैंने जैसे पीछे शो कराया कि जो आपका फैक्टर होता है उसको एबीसीडी से शो करना है, और जो आपके लेवल्स हैं उनको स्मॉल लेटर से शो करना है, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है। और जो आपकी ये नोटेशन होती है ना, ये शो करती है कि आपका लेवल नंबर क्या है, ठीक है। S1 शो करेगी कि पहला लेवल है, S2 शो करेगा कि दूसरा लेवल है, S3 शो करेगा कि तीसरा लेवल है। आगे क्लियर हो रही हैं चीजें यार? जहाँ से जिसको ना समझ आए प्लीज मुझसे पूछ लेना। जी हो रही हैं। हाँ आ रही है समझ। ठीक है, हाँ। आगे वो कह रहा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में जो है वो ट्रीटमेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब वो एग्जांपल देने लगा है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल जो है उसने एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया है कि 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस ली हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की, एंड दीज आर अप्लाइड बाय द 2 मेथड्स, और 2 मेथड्स उसने यूज किए हैं, ठीक है। स्प्रे के उसने कितने लेवल्स लिए हैं, 3, स्प्रे के उसने कितने लेवल्स लिए हैं, 3, और मेथड्स उसने कितने लिए हैं, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आपके कितने बनेंगे, T इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आपके बनेंगे 6, ठीक है। एक दफा यहाँ पे आपका आ जाएगा M1 एंड M2, ठीक है। और S का आपका आ जाएगा S1 हमारा मेरी S2 बात सुनो, S3। हाँ जी। ये मैं वर्ड की फाइल खोल रही हूँ तो यहाँ स्पेस नजर आ रही है? नहीं, मतलब क्या इस टाइम क्या सिग्नेचर क्या हो रही है? वही सिंपल इफेक्ट मीन इफेक्ट वाला वर्ड की फाइल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की। अच्छा अच्छा, मैंने ना ये ब्लैंक जो है ना पेज खोला हुआ है इस साइड पे ना उसका। रुको जरा, ये देखो। अब आए? स्प्लिट स्क्रीन कर दो या फिर। ये अब से नो, अब शोर है? हाँ जी हो रहा है। मैंने कहा स्प्लिट कोई भी स्क्रीन अगर, कर, हाँ चलो ठीक है, ये ठीक है। हाँ मैंने कहा वहां फिर ना इजी नहीं रहता, फिर वो सारा। मैं कहा तुम्हारे लिए भी हाँ इजी हो नोट सबके जाएगा पास है ड्रॉ ना, मैं करना। इधर इधर से बताती जाती हूँ, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, नोट्स हैं सबके पास ना खुले हुए? वो भी देख लेंगे ये भी देख लेंगे, इकट्ठे कर लेते अच्छा हैं। ठीक है। उसने कहा कि हम जो है वो उसने कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम जो है वो यूज कर रहे हैं स्प्रे के, स्प्रे को डिनोट कर दिया एस से, कि स्प्रे के जो है वो हम 3 लेवल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, S1 S2 एंड S3, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि मेथड्स हम जो है वो 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेवल्स जो है वो उसके 2 यूज कर रहे हैं, M1 और M2। अब इसके ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेंगे, पहले M1 का इन सब के साथ बन जाएगा, उसके बाद M2 का इन सब के साथ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाए तो M1 S1, M1 S2, M1 S3 बन जाएगा, M2 S1, M2 S2 एंड M2 S3, ठीक है। ये टोटल जो है वो 6 हमारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। यही एक्सप्लेन किया उसने 4 लाइंस में। ओके हो गया, क्लियर हो गया? आपने वो ट्रीटमेंट का फॉर्मूला भी बता रही थी, वो क्या था? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है, वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स का फॉर्मूला था। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इज इक्वल इज टू, फॉर एग्जांपल, स्प्रे के लेवल्स मल्टीप्लाई बाय मेथड्स के लेवल्स, ठीक है। स्प्रे के लेवल्स हमारे पास कितने हैं, उसने कहे हैं 3, मेथड्स कितने यूज किए हैं 2, तो ये बन गए 6, ठीक है।
यहाँ से नंबर्स आ जाएगा और वहां से पता चल जाएगा कि आपने बनाने कैसे हैं और ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बन कौन कौन से सकते हैं। ये देखेंगे उन्होंने नीचे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस शो किए हैं। ठीक है, समझ आ गई? जी आगे, थैंक यू। ओके, अच्छा वहाँ रेज कर दो, रेज कर। अच्छा, उसके बाद है यार सिंपल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल इफेक्ट ये है कि मैं विदाउट कंसीडरिंग इसको, अगर मैं फिक्टोरियल से भी बाहर चली जाऊँ ना, मैं एक एक फैक्टर का फॉर एग्जांपल मैं अलहदा वेट लॉस डाइट मैं एक पेशेंट को दे रही हूँ, वेट लॉस डाइट, और एक पेशेंट को दे रही हूँ मेडिकेशन, ठीक है, मैं दोनों के अलग अलग इफेक्ट चेक कर रही हूँ, ये सिंपल इफेक्ट है। ठीक है, अ सिंपल इफेक्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ फैक्टर। हमारा आवाज नहीं आ अच्छा, रही? इसकी अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। अच्छा, सिंपल सिंपल इफेक्ट में ना हमने जो एक ही हमारे फैक्टर के जो फर्दर लेवल्स है ना, उनकी बस एवरेज निकाल लेनी है तो सिंपल इफेक्ट आ जाना है। ठीक हो गया? यहाँ से सिंपल इफेक्ट शो हो रहा है, सिंपल इफेक्ट ऑफ बी। ठीक है, सिंपल इफेक्ट ऑफ बी में ये B1 और B2 की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना है और दो पे डिवाइड कर देना है, तो ये 6 नहीं नहीं माइनस, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। सिंपल इफेक्ट जो है वो डिफरेंस है बिटवीन टू लेवल्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, सिंपल इफेक्ट जो है वो डिफरेंस है B1 माइनस B2। ठीक है, ये जब हम करेंगे ना, 36 में से 30 माइनस करेंगे, B2 माइनस B1, बल्कि 36 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सिंपल इफेक्ट ऑफ B है। इसी तरह से अगर सिंपल इफेक्ट ऑफ A निकालना हो तो A2 माइनस A1 करेंगे, 44 में से 32 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये है सिंपल इफेक्ट ऑफ A। समझ आ रही है? बोला था मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। ए का दोबारा बताइएगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। अच्छा, उसने कहा कि सिंपल इफेक्ट क्या है, सिंपल इफेक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस। ठीक है, ये जो सिंपल इफेक्ट ऑफ बी है ना, ये ए के लेवल पे है 36 माइनस 30, ये A2 के लेवल पे है 44 माइनस 32। ठीक है, ये 12 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। अब जो सिंपल इफेक्ट ऑफ ए है ना, ये B1 के लेवल पे है 32 माइनस 30, और ये B2 के लेवल पे है 44 माइनस 36, तो ये 8 आ रहा है। हमारा यानी मेरी कि बात सुनो। हम समझ देखो, नहीं आ हाँ रहा। एक सेकंड, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो इस टेबल की फॉर्म में, मतलब जो टेबल बना हुआ है, एक सेकंड मैं ड्रॉ करके थोड़ा बताती हूँ। जो ये टेबल बना हुआ है इतना वाला, ये वाला, जिसमें वो फैक्टर्स का बता रहे हैं ना, उसके लेवल्स बता रहे हैं, बेसिकली लेवल्स हैं क्योंकि उन्होंने स्मॉल से जो है वो बताया हुआ है, स्मॉल लेटर से। तो ये हमें तो बना बनाया अगर नहीं आता तो फिर ये इस तरह से होगा कि A1 B1 और उसकी वैल्यू होगी 30, और फिर वो कहेंगे इसका हाँ सिंपल फैक्ट निकालें। हाँ, लेकिन ना ये वाला जो है ना, ये वाला स्टार्ट स्टार्ट ये एग्जांपल सिर्फ डिटेल्स बताने के लिए है कि सिंपल इफेक्ट क्या होता है, मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है। इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जो मतलब वो बस पेपर वो, क्वांटिफिकेशन हाँ कैलकुलेशंस आनी है ना, वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर इस पर हम्म, अगर इतनी दिमाग खपाई नहीं भी करनी तो इट्स नॉट कंपल्सरी, ये सिर्फ समझने के लिए है कि सिंपल इफेक्ट बी का कैसे आना है, मेन इफेक्ट बी का ये कैसे हो आना है, और सकता है इंटरेक्शन कि ना इफेक्ट कैसे आना है। मैम शॉर्ट में दे दें। अब मेरा नहीं ख्याल ये शॉर्ट यार में भी ये देने वाला है। हमारा ये ऐसे ही है ना, जैसे हम दोनों साइड से टोटल लेते थे, तो अब दोनों साइड से डिफरेंस ले लेना है बस। हाँ यानी बिल्कुल कि ऐसे ही है। अगर रो जब आप रो वाइज हाँ ले जब लेना है डिफरेंस। रो वाइज डिफरेंस हाँ लेंगे तो सिंपल इफेक्ट बी का आ जाएगा, कॉलम वाइज डिफरेंस हाँ लेंगे तो वो सिंपल इफेक्ट ए का आ जाएगा, ऐसे ही है ना। एक आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल। जब आपने सिंपल इफेक्ट्स ले लिए ना, उसके बाद आपने जब सिंपल इफेक्ट्स की एवरेज लेनी है तो वो मेन इफेक्ट आ जाना है। ठीक हो गया? ठीक है। सिंपल सिंपल इफेक्ट की जब एवरेज लेनी है ना, 8+2 डिवाइड बाई 2, तो वो मेन इफेक्ट आ जाना है। ये सिर्फ से दोनों साइड पे डेफिनेशन एवरेज ले के लेंगे। लिए, हाँ दोनों साइड पे एवरेज ले ली।
मेन इफेक्ट ऑफ बी चाहिए आपको, तो यहाँ पे बी वाले दोनों को प्लस करके एवरेज ले ली, और यहाँ पे जो है वो ए वाले दोनों को प्लस करके एवरेज ले ली। ठीक है, जब आपने इंटरेक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो आपने इन दोनों इफेक्ट्स को का डिफरेंस चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 8 - 2 कर देना है आपने, और यहाँ पर जो है वो आपने 12 - 6 कर देना है। ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पे जाओ, ये सारा सिर्फ डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए रोला डाला हुआ है ना। ठीक है, सिंपल इफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ अ फैक्टर। समझ आ गई, डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स ऑफ अ फैक्टर, a2 - a1, b2 - b1। ठीक हो गया, एक दफा जो है वो b1 के लेवल पे और एक दफा b2 के लेवल पे। मेन इफेक्ट क्या है, वो सिंपल इफेक्ट की जो है वो क्या है, एवरेज है। सिंपल इफेक्ट्स को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। इंटरेक्शन इफेक्ट क्या है, चेंज इन द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट लेवल। चेंज को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो यानी कि सिंपल इफेक्ट से जो हमारे रिजल्ट आएंगे ना, दो दो, उनको जब हमने माइनस करना है तो वो हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट आ जाना है। ठीक है, नहीं समझ आई? जी हाँ आगे जी, समझ ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, आगे क्या? चलो चलो फिर आगे करो, आगे करो, आ जाओ नीचे। अच्छा, अब इसमें जो बेसिकली बताने वाली चीज है ना, वो ये है कि नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और नीचे। ये भी बस उससे ये बताया कि मेन इफेक्ट कैसे निकाला और ये कैसे निकाला। अब जो आपका जो इंटरेक्शन प्लॉट है ना, उसकी इस तरह की फॉर्म होगी, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम दूर इनको कहीं ले जाए ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन होने के लिए जरूरी है कि आपकी पैरेलल लाइंस ना हो। इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी कि नो पैरेलल लाइंस। नो पैरेलल लाइंस ये शो करती हैं कि इंटरेक्शन है। अब अगली उसने जो एग्जांपल दी है ना, उसमें सिंपल इफेक्ट और मेन इफेक्ट सारा सेम आ रहा है, और इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो 0 आ रहा है। अब इसका ग्राफ शो कराओ। वही एग्जांपल है, उसमें सिर्फ उसने एक आधी वैल्यू को चेंज किया। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस बन रही हैं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पैरेलल लाइंस बन रही हैं, इसका मतलब यह है कि कोई इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं है। सही हो गया? हाँ, आगे समझ। समझ आ जी गई? ठीक है। हाँ ठीक है, आगे क्योंकि वो आपका जो इंटरेक्शन का रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये सारी जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये हम मेन फॉर्मूला से करेंगे। पढ़ना है तो पढ़ लेते, लेकिन मैंने इसको पढ़ा नहीं है। एंड पे इसको एक दफा पढ़ लेंगे मिलके। उनका भी गुजार दो। बेसिक डिजाइन पे आ जाओ, फैक्टोरियल अंडर CRD। हाँ, अब उसने कहा है कि कंसीडर करें कि एक एग्रोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने डेट ऑफ प्लांटिंग का इफेक्ट चेक करना है। ठीक है, डेट ऑफ को प्लांटिंग को सपोज कर लें कि डी है। सही है, अर्ली एंड लेट, यानी कि डेट ऑफ प्लांटिंग के कितने लेवल्स आ गए, 2, D1 एंड D2। ऑन द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर के आगे F1, F2, F3 एंड F4। एक चेक है, एक एरो है, एक सोडियम है और एक पोटेशियम। ठीक है, the treatments were assigned to the plots at random, subject only to the restriction that 4 plots be associated with each of the A treatment combinations। ठीक हो गया? जो आपके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया है कि जब आपने डी के लेवल्स को एफ के लेवल्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएंगे ट्रीटमेंट्स। ठीक है, डी के 2 लेवल्स हैं, एफ के 4 लेवल्स हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आ गए 8। ठीक है, तो वो कहता है कि इस हिसाब से हमारे पास कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आएंगे, 8। और हर ट्रीटमेंट कितने प्लॉट्स को मैं दे रही हूँ, 4 को। 4 सॉरी, को। एक्सपेरिमेंटर दे रहा है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन कितनी हुई, 4। 4 ठीक हो ठीक है। गया, रेप्लिकेशन 4 है। ठीक है, और ये हो गया 8।
अब उसने ठीक कहा है है एनालाइज रेप्लिकेशन ये फॉर कैसी है? 4 प्लॉट्स को उसने कहा है कि मैंने हर एक ट्रीटमेंट दिया है। पहली चीज तो ये ना कि जो ये पूरा पूरा बॉक्स है ये हाँ प्लॉट हो जी, गए हमारे 8 प्लॉट हो गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके अंदर आप देखो ये चेक की एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई हम्म और चौथी ये हो गई। हम्म रेप्लिकेशन 4 रेप्लिकेशन है। अर्ली हम्म में अगर चेक की देखें तो अर्ली में, हाँ, अर्ली में चेक की भी 4 होंगी और लेट में भी चेक की 4 होंगी। यानी हाँ कि हर जो मेरे जो ट्रीटमेंट 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस है ना, वो मैंने 4 प्लॉट्स को दिए हैं। ठीक है, अब मेरे 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अर्ली चेक, ठीक है, ये हाँ मैंने 4 प्लॉट्स को दे दिया। दूसरा मेरा ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लेट चेक का फॉर एग्जांपल हो तो ये मैंने 4 कॉम्बिनेशंस को दे दिया। ठीक है, अगला मेरा फॉर एग्जांपल अर्ली और पोटेशियम का है तो ये मैंने 4 को दे दिया। ठीक हो गया। हर ट्रीटमेंट जो है वो मैंने कितनों को दिया है, 4 को। ठीक है, ठीक है, समझ आ कैसे गया। समझ आ गया? एक्सपेरिमेंटर में दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, द डेटा आर गिवन, नहीं, ये जो टेबल इसमें वन मिलेगा। टू थ्री फोर है, ये क्या ये टेबल चीज बना है होगा 1 2 3 4? टेबल ये ऐसे ही हमें मिलना है। ये टेबल नंबर, ये 1 2 3 4 जो है नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस है। अच्छा अच्छा, सही। जी, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस है। ठीक। अच्छा, ये टेबल यहाँ तक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया बनाने वाला। आगे उसने कहा है कि डाटा को एनालाइज करें और कंस्ट्रक्ट करें टेबल ऑफ मीन्स विद द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड एरर्स। ठीक है, टेबल ऑफ मीन भी बनाएं, स्टैंडर्ड एरर्स भी बताएं और कंक्लूजन्स भी बताएं कि आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ग्राफ समझे वो मिनी टैब पे करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है वो काम आ गया एनालिसिस। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम बनाएंगे एक डेट ऑफ प्लांटिंग को जो है वो हमने शो किया था डी से, फर्टिलाइजर को हमने एफ से शो किया था। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डी क्रॉस एफ सब टेबल। ठीक है, हम स्प्लिट स्क्रीन कर सकती हो? ओके ओके, मैं अभी यही सोच रही थी। हाँ, स्प्लिट स्क्रीन कर दो। ओके। एक मिनट। हम्म, विंडो राइट एरो से होगी। यार ये इसका मुझे मिल ही नहीं रहा एक साइड। इधर से मैंने कर दी। अच्छा ये हो गई। हाँ ये। और दूसरा ये इसको उधर ले जाते हैं। दूसरा दूसरा वर्ड का खोलो लो। हाँ, नजर आ रहा है अब वर्ड का भी साथ साथ। फिलहाल नहीं। नो। लेते तुमने तुमने स्क्रीन एक शेयर ना सेकंड। सिर्फ जूम की है। हाँ स्प्लिट वाली नहीं सिर्फ उस होनी। पीपीटी, हाँ, सिर्फ तुमने इस जूम वाइट पीपीटी बोर्ड कर वाली सकते हैं हम साथ साथ। होल स्क्रीन शेयर करके देख लो। रुको जरा। लेआउट जूम में एंड। जाके स्क्रीन स्क्रीन शेयर पे जाके ना पूरी स्क्रीन हाँ शेयर करनी है। यहाँ पूरी मुझे स्क्रीन शेयर स्क्रीन करो। का आईफोन आईपैड डॉक्यूमेंट 2 जो मतलब डॉक्यूमेंट जो वर्ड की फाइल मैंने खोली हुई है। स्क्रीन शेयरिंग में सिर्फ स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन ओनली। अच्छा रुको। स्क्रीन शेयर पूरी में स्क्रीन। उसमें मेरे पास ऑप्शंस ही आ जाती हैं बस। चल रहने दे फिर। कोई नहीं, व्हाइट बोर्ड तो है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम। वो यहाँ से फिर व्यू चला जाए। चलो बस ठीक है, रहने दो। ये देखो। वैसे अभी तक फैक्टोरियल किया नहीं है किसी ने, मैंने पढ़ा था उसको। बाकियों ने? हेलो, मैंने ना इसका थ्योरी का ओवरव्यू लिया था जरा। और इसका पहला मैं क्या क्वेश्चन अगर देखा किसी था। ने किया हुआ तो इतनी मेहनत ना करूं।
किसी ने भी नहीं किया नहीं गाइस। समझ आ हम रही है, तो सही आपके है। सहारे बैठे हुए हैं। तो मेरे सहारे बैठ के तुम डूब ना जाए हो। नहीं 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 डूबते, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है आपका। अच्छा अच्छा, सबसे पहले ना हमने बनाना है क्या इसको हो तो गया मैंने वे? लिखा नहीं जा रहा। ये कुछ खुल ही नहीं रहा। देख यार ऐसा करते हुए इस ये पे ही व्हाइट चलते हैं। बोर्ड इसका तुम्हारा शो है। आप सिंपल नोट्स पे करवा दें, वो समझ आ हाँ उधर रही है, चलते हैं वहाँ। उसी पे सही एडिटिंग है कर क्या? लें। चल बस ठीक है। हाँ ओके। ठीक है। हाँ बस ठीक है वापस बैक टू। अच्छा सबसे पहले ना हमने बनाना है डी डी क्रॉस एफ सब टेबल। ठीक है, ये वाला सब टेबल हमने बनाना है डी क्रॉस एफ। ठीक है, इस साइड पे जो है वो मैं डेट ऑफ प्लांटिंग ले रही हूँ, इसकी कैटेगरीज D1 D2। इस तरह जो है ना वो आपको एब्रीविएशंस यूज़ करने से टाइम बचेगा एक तो, और आपके लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इसलिए एब्रीविएशंस यूज़ करना। ठीक है, और यहाँ इस साइड पे लिख लेना F1 F2 F3 और F4। ठीक है, अब ये इस साइड पे आपकी फर्टिलाइजर की कैटेगरीज आ गई और इस तरह साइड पे आपकी डेट ऑफ प्लांटिंग आ गई। ठीक है, अब ये वाले जो है ना ऊपर जो आपने टेबल देखा है ना उसमें जो है वो एप्लीकेशन हमारे पास कितनी थी इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में भला 4 थी। ठीक है, जब उन चार चार वैल्यूज को आपने प्लस करना है ना तो ये एक वैल्यू आएगी 130.7। ऊपर जाना वहाँ हम एक दफा मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, ये वाली जब ये वाली चार वैल्यूज को मैंने प्लस किया। ठीक है, सॉरी ये वाली चार वैल्यूज को, ये वाली चार वैल्यूज को जब मैंने प्लस किया तो आना है 130.7। ठीक है, इसका मतलब ये है कि D1 पे F1 की क्या वैल्यू है। ठीक है, D1 पे F1 की क्या वैल्यू वैल्यू है 130.7। ये सारी आप लोग करके, ठीक है, सारी करके A क्रॉस B सब टेबल में ये वाली वैल्यूज डाल देनी है। ठीक है, जो जो आएंगी। सही है, यानी कि हाँ सही है, पहले की आई 130.7, ऐसे ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी ये वाली, तो ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल देनी है। समझ आ गई इसकी A क्रॉस B सब टेबल की। हाँ समझ आ ये गई। जी हाँ। हमारा A क्रॉस, ये हाँ जरा प्लीज जी एक हाँ जी दफा समझ आ दोबारा दोबारा बता देना जरा ये वाला ए यार क्रॉस ऊपर बी। जाओ, हम दोबारा जाओ। यार A क्रॉस B को छोड़ो, D क्रॉस F समझो यहाँ पर। ठीक है, आप इसको कोई भी दे सकते हो, आप अपने फैक्टर को A दे सकते हो, आप अपने लेवल को जो है वो B दे सकते हो, या वो जिस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है ना, ज्यादा बेटर वही है कि वही दे लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब बनाना है D क्रॉस F सब टेबल। ठीक है, D क्रॉस F सब टेबल को बनाने के लिए ये वाली मेरे पास D1 है और ये वाली मेरे पास D2 है। ठीक है, और ये जो चेक है ना ये मेरे पास F1 है, यानी कि D1 पे F1 की क्या वैल्यू है इन सबको प्लस करना है। इनका आंसर आएगा 130.7। ठीक है, यानी कि D1 पे F1 की क्या वैल्यू है। जब वहां पे टेबल बनना है वो इस तरह से बनना है, इस साइड पे D1 होना है और इस साइड पे F1 होना है। ठीक है, अब D1 और F1 पे क्या मेरा सम आया है 130.7, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक हो गया, अब आगे हाँ F2 की जी आगे समझ। लगे समझ। अब सबका ऐसे ही करना है। ठीक है, हाँ जी, अर्ली और लेट के चारों चारों को कैलकुलेट करी जाना है, हाँ जी, काउंट अर्ली करी के जाना सारों को कैलकुलेट कर लेना है, ये सारा आ जाना है, फिर लेट के सारों को है। कैलकुलेट कर लेना है, तो ये हाँ वाली जी। चीज आपके पास आ जानी है। सही है, अब आपका अगला काम क्या है, अब इसको रेस कर दो। हाँ हाँ चलो मैंने खुद ही कर दिया। अब अगला आपका काम ये है कि आपने इन सबको सम करना है। ठीक है, इन सबको सम करना है। ये आपका जो है वो D1 का सम आ जाएगा, ये D1 का सम है, ये D2 का सम है। ठीक है, ये F1 का सम है, ये F2 का सम है, ये F3 का सम है, ये F4 का सम आ गया। ठीक है, आपने ये दो दो वैल्यूज को टोटल कर लेना है। इसके लिए इन दो वैल्यूज को टोटल करना है और इसको निकालने के लिए इन चार वैल्यूज को टोटल करना है। ठीक है, हाँ आगे समझ आई। समझ। हम्म।
आगे समझ सबको दोनों नहीं साइड से कैलकुलेट कर। हाँ दोनों साइड से कैलकुलेट कर लेना है जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो आपके पास जो है सबसे पहले तो जो भी हमने बेसिक डिजाइन भी किए थे CRD RCBD उसमें सब में हमने करेक्शन फैक्टर निकाला था कि हमने ग्रैंड टोटल के स्केयर को माइनस डिवाइड कर दिया था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल का स्केयर कैसे आना है, हम ऊपर वाले टेबल में जाओ। हमेशा आपने जो करेक्शन फैक्टर और टोटल एसेस है ना वो मेन टेबल से निकालना है, ठीक है। इस मेन टेबल से यहाँ से 28.6 को स्क्वायर करते हुए लेके जाना है 29.4 के स्क्वायर तक, ठीक है। यहाँ से आपका TSS आ जाना है, माइनस कर देना है इसमें से करेक्शन फैक्टर, ठीक है। और करेक्शन फैक्टर कैसे आना है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर n, ठीक है। अब ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा। n कैसे निकालना है, n निकालने का तरीका ये होता है n इज इक्वल इज टू d, कितने आपके d के लेवल हैं डेट ऑफ प्लांटिंग के, मल्टीप्लाई बाय f, कितने फर्टिलाइजर्स के लेवल हैं, मल्टीप्लाई बाय r, कितनी रेप्लिकेशंस हैं, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ पे d हैं वो 2 हैं, f मेरे पास 4 हैं, रेप्लिकेशंस हर एक की कितनी कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है। 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, ठीक है। तो यानी मेरा n आएगा 32, समझ आ गई। हाँ ग्रैंड टोटल यहाँ से भी निकाल सकते हो और जो आपका सब टेबल बना है उसका सम भी ग्रैंड टोटल ही आता है। नीचे आना जरा सब टेबल पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाला भी आपका जो है वो ग्रैंड टोटल ही है, ठीक है। यहाँ से उठा लो 985.8 स्क्वायर ओवर 32, तो आपके पास आ जाएगा आपका करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर आ गया, टोटल एसेस हमने निकाल लिया, उसकी पहली वैल्यू से लेके एंड वाली वैल्यू तक स्क्वायर करके माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर, तो टोटल एसेस की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हेलो, अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये उसके बाद काइंडली जो है वो टोटल एसएस का दोबारा बता दीजिएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का। हम ऊपर जाना सेम हाँ वैसे हाँ ही है ना बोलो। जैसे हम यार, पहले सेम निकालते थे। सेम हम CRD RCBD में जैसे निकालते थे ना, ये हमारा मेन टेबल हाँ है, जी, ठीक है। एक एक मेन वैल्यू टेबल का। की पहली वैल्यू को लेके आखिरी वैल्यू तक स्क्वायर करके माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर, तो आपके पास आ जाना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ओके ठीक ओके है। समझ आ गई। हाँ जी, आगे आ जाओ। थैंक यू। अच्छा, आगे आ जाओ हम। हाँ ये, हाँ बस यहीं पे, ठीक है। अब जो है ना आपने एसेस फाइंड आउट करना है प्लांटिंग का, ठीक है। डेट ऑफ प्लांटिंग का आपने एसेस फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है 16 पे। अब आपने जो आपका डिवाइजर होता है ना उसमें हमारे पास अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, ठीक है। एक है डेट ऑफ प्लांटिंग, एक है फर्टिलाइजर और एक है हमारे पास रेप्लिकेशन, 3 चीजें हैं। डिवाइजर में आपने वो चीज लेनी है जिसके बारे में पूछा नहीं गया, ठीक है। अब अगर डेट ऑफ प्लांटिंग है ना तो मैं डिवाइजर में डेट ऑफ प्लांटिंग नहीं लूंगी, मैं डिवाइजर में एफ और आर की वैल्यू लूंगी। एफ जो है वो मेरे पास 4 थे, आर मेरे पास 4 थे, तो डिवाइजर में मैं लूंगी 16। लगी समझ? हाँ, समझ आ गई है। ठीक हो गया। प्लांटिंग एसेस जी के लिए मैंने इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, उसको डिवाइड किया 16 पे और माइनस कर दिया मैंने करेक्शन फैक्टर, तो मेरे पास जो है वो प्लांटिंग एसेस आ गया। सेम एज जब मैंने फर्टिलाइजर का एसेस निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर लूंगी, इसका लूंगी, इसका लूंगी, इसका लूंगी, ठीक है। और वहां पे मेरा जो डिवाइजर आएगा ना, वहां पे मेरा डिवाइजर जो है वो, वहां नीचे आना, वहां पे मेरा जो डिवाइजर आएगा ना, मैंने बताया था कि हम 3 चीजें कंसीडर कर रहे हैं, डेट ऑफ प्लांटिंग, फर्टिलाइजर और रेप्लिकेशन, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर एसेस कर रही हूँ, फर्टिलाइजर डिवाइजर में नहीं आएगा, डी और आर आएगा, ठीक है। वैरायटी ऑफ डेटिंग जो है वो 2 है, रेप्लिकेशन जो है वो मेरी 4 है, तो डिवाइजर में मेरे पास आएगा 8, ठीक है। लगी समझ? हाँ, यस। समझ आ गई है। ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा, 325 ठीक है। अब जो है ना ये वाला ट्रीटमेंट एसेस नहीं है,
ये है ए क्रॉस बी सब टेबल का एसएस। ये मैम ने नोट्स में करेक्टिफाई करवाया था, ठीक है, सही है। ये ट्रीटमेंट एसएस नहीं है, ये है ए क्रॉस बी सब टेबल का एसएस, सही है। हाँ समझ आ गई है। ओके इसको कैसे निकालना है, ऊपर जाना वहां, इसको कैसे निकालना है, यहाँ से यहाँ का एक एक का स्क्वायर करते जाना है, 130 से लेके यहाँ तक का स्क्वायर करना है। एक्सक्यूज मी, स्क्वायर करके अब, हाँ अभी जी, मीटिंग एंड होने लगी है तो अभी सब दोबारा ज्वाइन करें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कितना टाइम रह गया है? बस लेस देन 1 मिनट है, अभी किसी टाइम भी खत्म हो सकती है। चलिए ओके लेफ्ट कर देते हैं, आप दोबारा सेशन ज्वाइन करवा दें। ओके